दोस्तों, क्या तुम भी एक भोले भाले इंसान बनते बनते थक चुके हो? लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तुम भी चालाक और होशियार बनना चाहते हो, लेकिन तुम शर्मीले बनकर बैठे रहते हो। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि तुम लोगों के सामने बोलो, कोई फैसला करो, अपनी जिंदगी को चालाकी के साथ लेकर चलो। लोग तुम्हारे साथ गेम्स खेलते रहते हैं और तुम्हें बाद में पछतावा होता है कि काश मैं उस टाइम पर ये कर लेता। लेकिन जब टाइम होता है तब तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। देखो, जिंदगी में अगर चालाक और होशियार इंसान बनना चाहते हो तो आज की वीडियो में बताए हुए 10 उसूलों को घोल कर पी जाओ। इन 10 पॉइंट्स को कभी भी जिंदगी में इग्नोर मत करना। जिंदगी में किसी से मार नहीं खाओगे, कोई भी इंसान तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने अच्छे होते हैं कि लोग हमें इस्तेमाल ही करते रहते हैं, हमें सिर्फ अपने मतलब निकालने के लिए ही रखा होता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन चालाक और होशियार लोग अपनी जिंदगी को इस तरह जी रहे होते हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर तुम भी चालाक और होशियार इंसान बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें बताए हुए उसूल इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि दुनिया का बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी इन उसूलों को अपनाकर चालाक और होशियार इंसान बन सकता है। क्योंकि एट द एंड चालाक लोग ही दुनिया में आगे निकलते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और भोले भाले लोग अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, टेक योर टाइम। देखो, जिंदगी में वही लोग मार खाते हैं जो बहुत जल्दी में होते हैं, जो लोगों के प्रेशर में आकर फैसला करते हैं। देखो, जितने भी लोग आपको इस्तेमाल करते हैं वो आपको प्रेशराइज करना जानते होते हैं। अगर तुमसे काम करवाना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि अभी अभी कर दो। अगर कोई पैसे उधार मांगने आता है तो वो कहता है कि अभी अभी दे दो, अभी जरूरत है, और तुम बगैर सोचे समझे उनका काम कर देते हो और फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ता है। देखो, अगर चालाक बनना है तो अभी से ये उसूल अपनाना शुरू कर दो कि अपना टाइम लो। अगर कोई इंसान तुमसे काम कहता है कि ये काम कर दो तो उससे कहो कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। फौरन कोई फैसला मत करो, फौरन कोई जवाब मत दो, किसी काम को करने का दावा मत करो कि मैं ये कर दूंगा, बल्कि उससे कहो कि मैं तुम्हें सोच कर समझ कर बताऊंगा। क्योंकि बहुत बार जब आप सोचते हो, समझते हो, तो फिर आपका दिमाग काम करता है। क्योंकि बहुत बार लोग हमें इंस्टेंटली प्रेशराइज कर रहे होते हैं और हमसे अपने मतलब पूरे करवा रहे होते हैं। बहुत सारे भोले भाले लोग लोगों की बातों में आकर फौरन फैसला कर लेते हैं और फिर सारी जिंदगी पछताते रहते हैं। चालाकी का मेन उसूल यही है कि अपना टाइम लो, थोड़ा सोचो, समझो, फौरन फैसला मत करो। लोगों को कहो कि मैं तुम्हें सोच कर जवाब दूंगा, मैं तुम्हें 2 दिन के बाद बताऊंगा। ये छोटा सा उसूल तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। नंबर 2, हाइड योर पावर्स। देखो, जितने भी चालाक और होशियार इंसान होते हैं वो कभी भी अपना टैलेंट, अपनी पावर दूसरों को नहीं दिखाते। कभी भी किसी को नहीं बताते कि वो अंदर से कितने ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं, उनके पास कौन कौन सी चीजें आ चुकी हैं, उन्होंने क्या कुछ अचीव कर लिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किसी को अपनी अचीवमेंट्स बताने लग जाते हो तो वो इंसान अंदर ही अंदर आपसे जेलस होने लगता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई इंसान नहीं चाहता कि तुम उससे आगे निकल जाओ, उससे ज्यादा अचीव कर लो। चालाक वही होते हैं जो खामोशी से काम करते हैं। तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे रिलेशंस कैसे हैं, तुम्हारी जॉब कैसी है, तुम्हारा बिजनेस कैसा है, ये हर छोटी से छोटी चीज दूसरों से छुपा कर रखो। अपनी ताकत, अपनी पावर जितनी दूसरों से छुपाओगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, चालाक बनते जाओगे। जो भोले लोग होते हैं वो हर किसी को बताने लग जाते हैं कि उनके पास क्या नई चीज आ चुकी है, और आखिर में यही चीज उनको नुकसान पहुंचाती है। नंबर 3, इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी। अगर तुम चालाक बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों के बारे में ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगी। दूसरों के बारे में ज्यादा जानने के लिए उनको ज्यादा सुनना पड़ेगा। अपने बारे में हमेशा कम इंफॉर्मेशन दो। देखो, जो भी भोले भाले लोग होते हैं वो दूसरों की बात को सुनते नहीं बल्कि अपनी बातें करते जाते हैं, और आखिर में लोग उनकी सारी कमजोरियां जान लेते हैं। चालाक बनने के लिए तुम्हें दूसरों की बातों को ज्यादा सुनना है, अपने बारे में कम बताना है। जो इंसान तुम्हारी बातें ज्यादा सुन रहा हो, तुम्हें ज्यादा नोटिस कर रहा हो, लेकिन अपने बारे में बात ही ना कर रहा हो, तो समझ जाओ कि वो इंसान अंदर से बहुत चालाक है। तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुमको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा बात करो, अपने बारे में ज्यादा बताओ, और अपने बारे में कोई बात नहीं करते। ऐसे लोग तुम्हारी कमजोरियां इकट्ठी कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि तुम कैसे इंसान हो, और फिर बाद में उसी के अकॉर्डिंग ही तुमको इस्तेमाल करते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलना, चाहे तुम्हारे सामने जो भी इंसान हो। दूसरों के बारे में ज्यादा जानो, दूसरों की बातों को नोटिस करो, उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में होगी उतना तुम चालाक और समझदार इंसान बनते जाओगे। लोगों को कैसे हैंडल करना है ये भी तभी सीख पाओगे जब तुम्हें दूसरों के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन पता होगी। नंबर 4, ट्रस्ट इन लिमिट। सबसे बड़ी गलती जो एक आम इंसान और भोला भाला इंसान करता है कि वो हर किसी पर यकीन कर लेता है, हर किसी को अपना समझता है कि यार ये तो मेरा सगा है, ये तो मेरा भला चाहता है, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन इस दुनिया में आपका भला कोई भी नहीं चाहता। इस दुनिया में लोग तब तक आपको अच्छा कहते हैं जब तक आप उनके काम करते रहते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होते रहते हैं, और जब आप अपनी जिंदगी में थोड़ा ग्रो करना शुरू करते हैं तो लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए किसी पर भी ज्यादा
ज्यादा ट्रस्ट मत करो। अगर आज कोई इंसान तुम्हारे साथ है तो तुम्हें नहीं पता कि कल वो तुम्हारे साथ होगा या नहीं होगा। किसी पर भी हद से ज्यादा भरोसा करना तुम्हें कमजोर कर देता है। लोग फिर बाद में तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए उन्हीं चीजों का यूज करते हैं जो तुमने यकीन में आकर उनको बताई होती हैं। तुम्हारा दोस्त हो, कोई भी इंसान हो, जितना भी सगा इंसान हो, कोई भी हो, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। अपने ट्रस्ट लेवल को कम कर दो। हर किसी से हंसकर बात करो, लेकिन ट्रस्ट किसी पर मत करो। इस दुनिया में रहते हुए जितना लोगों पर यकीन कम करोगे, ट्रस्ट कम करोगे, उतने ज्यादा पावरफुल बनोगे, सिक्योर रहोगे। कोई भी इंसान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आखिर में धोखा वही खाता है जो ज्यादा यकीन करके बैठा होता है और दूसरों पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहा होता है। नंबर 5, डोंट ओवर इमोशनल। जितने भी चालाक और समझदार लोग होते हैं वो कभी भी अपने इमोशंस के हाथों कंट्रोल नहीं होते। बहुत सारे आसपास लोग तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं और फिर तुमको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुमने कभी भी इमोशनल नहीं होना, क्योंकि इमोशंस में आकर इंसान अपना पूरा कंट्रोल खो देता है। इमोशनल होकर ऐसे फैसले कर लेता है कि बाद में उसे पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। किसी को मत बताओ कि तुम कितने ज्यादा इमोशनल हो, किस चीज से तुम्हें रोना आता है, किस चीज से तुम ज्यादा खुश होते हो, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारी लाइफ को डायरेक्ट करती हैं। अगर ये चीजें दूसरों को बताने लग जाओगे तो तुम्हारी लाइफ को भी दूसरे कंट्रोल करने लग जाएंगे। कभी भी ज्यादा इमोशनल मत बनो, कभी भी किसी के साथ ज्यादा अटैचमेंट्स मत बनाओ। जब भी तुम किसी के साथ ज्यादा अटैच होते हो तो फिर तुम अपना कंट्रोल उसी के हाथ में दे देते हो। वो इंसान पूरी कोशिश करता है कि वो तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर ले। आज के दौर में अटैचमेंट एक गले का फंदा बन चुकी है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक इमोशनल बंदा लाइफ में हर जगह पर मार खाता है, क्योंकि लोग उसको मिनटों में इमोशनल कर देते हैं और उससे बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं, और उस बेवकूफ को पता ही नहीं लगता कि वो लोगों के लिए खिलौना बन चुका है। तुमने भी आसपास देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लोग वाह वाह करके इमोशनल करते हैं और फिर पीछे हटकर तमाशा देखते हैं, और आखिर में नुकसान उन्हीं लोगों का होता है। नंबर 6, डोंट बी नीडी। जिंदगी का उसूल है कि जिसको जरूरत होती है उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे पास पैसे उधार लेने आता है तो तुम उसको जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि उसको जरूरत है। इस तरह अगर तुम चालाक बनना चाहती हो तो कभी भी दूसरों को ये मत बताओ कि तुम जरूरतमंद हो, तुम्हें लोगों की जरूरत है या फिर दूसरों की अटेंशन की जरूरत है। ऐसा करने से लोग तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। चालाक इंसान कभी भी दूसरों को ये नहीं दिखाता कि वो अंदर से कमजोर है और उन्हें दूसरों की जरूरत है। वो अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए तुम भी आजाद बनो, हर काम खुद करो, अपनी जिंदगी का जिम्मा खुद उठाओ। किसी पर भी ज्यादा उम्मीदें लगाकर मत बैठे रहो, क्योंकि लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं। अगर कोई इंसान तुम्हारे ऊपर 10 रुपया खर्च करता है तो बदले में तुमसे 20 रुपया लेता है। शायद तुम नोटिस करो या ना करो, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अगर कोई इंसान तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो बदले में वो यही चाहता है कि तुम भी उसके काम करते रहो, उसके कंट्रोल में आते रहो, तुम वैसे ही जिंदगी गुजारो जैसे वो चाहता है। जब भी तुम जरा भी इधर उधर जाओगे तो वो इंसान अपना हाथ खींच लेगा। ये इतनी बड़ी रियलिटी है जिसको तुम समझ जाओगे, उतना ज्यादा सिक्योर रहोगे, उतना ज्यादा चालाक रहोगे कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। नंबर 7, ऑलवेज लुक ऑर्डिनरी। चालाक इंसान बनने के लिए कभी भी दूसरों को ये नहीं बताना पड़ता कि मैं देखो कितना चालाक हूँ। किसी भी महफिल में बैठकर अपनी चालाकियों का जिक्र नहीं करना होता, बल्कि जो असल में चालाक इंसान होता है, समझदार होता है, वो किसी को बताता नहीं, बल्कि वो सिंपल नजर आता है। वो ऐसे नजर आता है जैसे वो बेवकूफ है। बेवकूफ बनकर ही लोग फायदा उठाते रहते हैं, लोगों को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जिंदगी में कभी भी चालाक दिखने पर फोकस मत करना कि मैं देखो कितना चालाक बन चुका हूँ, बल्कि जिंदगी में चालाक बनने पर फोकस करना कि तुम अंदर से कितने चालाक हो। यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। बाहर से तुम जितने बेवकूफ नजर आओगे यही चीज तुम्हारी पावर बनेगी कि बाहर से तुम बेवकूफ हो लेकिन अंदर से चालाक हो। इससे तुम किसी भी इंसान को आसानी से हरा पाओगे, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि यार ये इंसान क्या कर सका है। तुम्हारी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। लोग नहीं समझेंगे कि तुम्हारा मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि तुम दूसरों को चालाक दिखते नहीं बल्कि खामोश रहते हो और अंदर से चालाक बनते हो। नंबर 8, प्राइवेसी पावर। चालाक बनना है तो इस उसूल को घोल कर पी जाओ। कभी भी जिंदगी में अपनी प्राइवेसी पर समझौता मत करो। किसी को भी अपनी लाइफ को खोल खोल कर मत बताओ कि तुम्हारी लाइफ कैसी है। अगर तुम अपने बारे में दूसरों को बताने लग जाओगे कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी जिंदगी में घुसेंगे, तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को हल करने के साथ साथ तुमको भी कंट्रोल करेंगे। इस दुनिया में किसी को कोई परवाह नहीं कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, जब तक कि तुम पावरफुल इंसान नहीं हो, अमीर इंसान नहीं हो। अगर तुम एक आम इंसान हो तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल चल रही है। किसी को कोई लेना देना नहीं। अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखो, किसी को पता ना चले कि तुम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो। तुम्हारा नेक्स्ट मूव हमेशा दूसरों से छुपा होना चाहिए। कोई भी काम करने जा रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा दूसरों से छुपा कर करना है, किसी को नहीं दिखाना। यही चीज तुम्हें समझदार बनाती है, चालाक बनाती है। चालाक लोग कभी भी दूसरों के आगे भिनक नहीं लगने देते कि उनकी जिंदगी में आगे क्या होने जा रहा है। वो सिर्फ लोगों को अपने रिजल्ट से शॉक करते हैं। नंबर 9, स्टार्ट टू स्पीक। सबसे इंपॉर्टेंट
पॉइंट यही है कि बोलना सीखो। अगर कोई इंसान तुम्हारी लिमिट्स को क्रॉस करता है, अगर कोई इंसान तुम्हारी बेइज्जती करता है, तो वहां पर बोलना सीखो। अपने राइट्स के लिए अपनी जुबान खोलना सीखो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भोले लोग होते हैं वो हमेशा खामोश बैठे रहते हैं कि यार ये इंसान बुरा ना मान जाए, या फिर मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे लोग बुरा ना समझने लग जाए, मेरी वजह से हालात ज्यादा खराब ना हो जाएं। लेकिन कब तक तुम हालात से भागते रहोगे? कब तक तुम अपने आप को दबाते रहोगे? अभी से अपने लिए बोलना शुरू कर दो। अगर कोई इंसान तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वहां पर बोलो। अगर तुमने कोई काम किया है तो उसका क्रेडिट लो, खड़े होकर बताओ कि ये मैंने किया है, ये मेरी मेहनत है। किसी और को अपनी मेहनत का सिला मत लेने दो। अगर किसी से उधार पैसे वापस लेने हैं तो जाओ उससे पैसे मांगो। इस दुनिया में रहते हुए अगर तुम खामोश और शर्मीले बनकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया तुम्हें बेचकर खा जाएगी। ये दुनिया इतनी चालाक बन चुकी है कि भोले भाले लोगों का इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए तुम्हें भी चालाक बनना पड़ेगा। लोगों का मुकाबला करने के लिए तुम्हें भी चालाकी सीखनी पड़ेगी। कब तक तुम आंखें चुरा कर फिरते रहोगे कि मैं तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो, तुम्हें कोई सिला नहीं मिलने वाला, कोई भी इंसान तुम्हारी तारीफ नहीं करने वाला, कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करने वाला। इसलिए ये वाला ड्रामा करना बंद कर दो कि तुमने खामोश रहना है, तुमने आवाज नहीं उठानी। नंबर 10, डोंट ओवर स्पेंड। देखो, ज्यादा स्पेंड करना बंद कर दो। चाहे वो तुम्हारा पैसा हो, तुम्हारी एनर्जी हो, तुम्हारे इमोशंस हो, लोगों को ज्यादा देना बंद कर दो। लोगों को सिर्फ उतना दो जितना वो तुमको देते हैं। अदले का बदला, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। लोगों के लिए उतनी एफर्ट करो जितनी वो तुम्हारे लिए करते हैं। जो भोला वाला इंसान होता है वो बस दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में रहता है कि चलो खैर है, उसने मुझे 100 रुपए दिए थे तो मैं इसको 1000 दे देता हूँ, क्या हो गया। लेकिन ये छोटी सी चीज तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। कभी भी ओवर स्पेंड मत करो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एनर्जी हो। लोगों को सिर्फ उतना दो जितना बदले में मिलता है। चालाक लोग कभी भी दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। अगर तुमने भी चालाक बनना है तो अपने पैसे को सेव करो। जितना तुम्हारे पास पैसा होगा उतनी तुम्हारे पास पावर होगी। इस चीज को अभी समझ जाओ, ना कि तुम दूसरों पर पैसा लुटाते रहो, उनको खाने खिलाते रहो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारे दोस्त बन जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। लोग सिर्फ उसी की तारीफ करते हैं जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पावर होती है। अगर तुम्हारी जेब भरी होगी तो हर कोई तुम्हारे आसपास फिरेगा, हर कोई तारीफ करेगा। असल चालाकी यही होती है कि तुम अपने पैसे को सेव करो, ना कि हर किसी ऐरे गहरे पर खर्च करो। अगर यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट में जरूर बताकर जाना कि कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इग्नोर करके मत जाना और साथ में अपना नाम भी जरूर बताना, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।